नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य पुष्पित पाराशर। आज जो आपको बात करने जा रहा हूँ उससे आप जान पाएंगे कि कैसे एक गौतम बुद्ध की मूर्ति को रख देने से, सही दिशा में रख देने से, जो जॉब पिछले 1 महीने से नहीं मिल रही थी वो मात्र 7 दिन के अंदर वो जॉब मिली। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रतीक हैं ये किसी न किसी ग्रहों को डिनोट करते हैं। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन 9 ग्रहों में आप उनको कैटेगराइज ना कर सकें। चाहे वो कोई मेटल हो, चाहे वो कोई शेप हो, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हों, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप इन 9 ग्रहों में उसको कैटेगराइज ना कर सके। अब जैसे आज का जो हमारा केस है उसमें आज हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे, उनके एक मेडिटेटिव पोज की। तो गौतम बुद्ध का जो एक मेडिटेटिव पोज है, जो एक पोस्चर है, वो डिनोट करता है शनि ग्रह को। अब मान के चलिए कि आपके घर में कोई एक ऐसी पत्थर की एक मूर्ति है, भले ही छोटी है बड़ी है, डजंट मैटर, बट है। तो इसका मतलब है कि अगर वो पत्थर की है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है शनि की। और अगर इसी पत्थर की जगह यही मूर्ति या पीले रंग की है या ब्रास मेटल की है, तो इसका मतलब है कि इस शनि वाले फैक्टर में आपने जुपिटर को भी ऐड कर दिया। मतलब वो पीले रंग की जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है ना, या पीतल की, तो उसमें जुपिटर प्लस सैटर्न दोनों मिक्स्ड हैं। अगर वो लाल रंग की है या उसमें कॉपर की है, तो उसमें शनि और मंगल, क्योंकि लाल रंग मंगल का होता है और धातु में कॉपर भी मंगल की है। तो आपके घर में जो भी सामान रखा हुआ है वो किसी न किसी ग्रह को डिनोट करता है। और ऐसा ही हुआ अंजलि के साथ। अंजलि क्या है ना, एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। किसी कारणवश उनको जॉब छोड़नी पड़ी एंड शी वॉज मोर कॉन्फिडेंट कि विद इन अ मंथ, तो बहुत बड़ी बात है, मैं किसी न किसी जॉब को क्रैक कर लूँगी, क्योंकि वो जिस प्रोफाइल में थी वो प्रोफाइल बहुत ही अच्छा था। एंड अंजलि वॉज डूइंग वेरी वेल अपने क्षेत्र में। अब क्या रहा, जैसा अंजलि ने चाहा वैसा तो हुआ नहीं, और लगभग 1 महीना हो गया। इतनी जगह इंटरव्यू देने के बाद, बहुत अच्छे इंटरव्यू उसने क्रैक किए, सब कुछ रहा। उनको बोला कि आपको 2 दिन में या 3 दिन में हमारी तरफ से कोई मेल कन्फर्मेशन आ जाएगा, या जो भी एक प्रोसेस रहता है वो बोला, लेकिन किसी का भी कोई कॉल नहीं आया। तो जब अंजलि ने ये बात मुझे बताई, तो जब मैंने अंजलि की पत्री देखी, तो अंजलि की पत्री देखने के बाद जो मैंने उसमें एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला, हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अंजलि के, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, क्योंकि एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो हमेशा 3rd स्टेप पे होता है। सबसे पहले आप महावास्तु के 4 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं, फिर आप वैदिक ज्योतिष के आधार पर उस व्यक्ति को बैलेंस करते हैं, महावास्तु की टेक्निक से आप उसके एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं, और वैदिक ज्योतिष के आधार पर आप उस व्यक्ति को बैलेंस करते हैं। इन 2 चीज़ों को क्रॉस करने के बाद अगर कोई समस्या कहीं बच जाती है, तब आप एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो अंजलि के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो पुरानी समस्याएं थी वो हमने महावास्तु के 4 स्टेप्स और उनकी वैदिक ज्योतिष जो उनकी कुंडली है उसके आधार पर उनको सजेस्ट किए थे, तो वो उससे ओवरकम कर गई थी। क्योंकि ये नई थी तो इसलिए यहाँ पर एस्ट्रो महावास्तु की हेल्प ली, राइट। तो जब मैंने उनकी जन्मपत्री देखी, तो उस समय बृहस्पति में जो पीरियड चल रहा था, महादशा चल रही थी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही थी मंगल की। और मंगल जो बॉक्स नंबर 2 में बैठकर 90 डिग्री का हिट बॉक्स नंबर 6 पर दे रहा था। ये केबी टेक्निक में जब आप एक हॉरोस्कोप निकालते हैं केबी टेक्निक के माध्यम से, तो आपको ये बिल्कुल स्पष्टता हो जाती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई बॉक्स नंबर 2 में बैठा मंगल 90 डिग्री का हिट
बॉक्स नंबर 6 जो कि जॉब का है उस पर दे रहा है। और उससे पहले बॉक्स नंबर 5 पर भी मंगल का हिट था, लेकिन उस बॉक्स नंबर 5 में शनि बैठा हुआ था और मंगल का जो 60 डिग्री का हिट था वो शनि के ऊपर था। आप समझ रहे हैं ना, बॉक्स नंबर 2 में मंगल बैठा है और यहां से ये बॉक्स नंबर 6 पर, मतलब यहां पर 90 डिग्री का हिट दे रहा है। और इससे पहले, क्योंकि बॉक्स 2 से फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, देन 6, तो 5th बॉक्स में शनि बैठा हुआ था और शनि के ऊपर बॉक्स नंबर 2 से ही 60 डिग्री का हिट मंगल दे रहा था। तो जो वो प्रॉब्लम कह रही थी वो उसकी टाइमलाइन से बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही थी। अब आप देखिए, जॉब भी उसकी इस पीरियड में गई और उसको इसी पीरियड में जॉब चाहिए भी, और 1 महीने जो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो नहीं हो पाया, तो इनकी जन्मपत्री में क्या मिला कि जो शनि है ना, जैसे मैंने आपको बताया, शनि क्या है, एक मेडिटेटिव पोज, या कोई भी पुरानी चीज़, घर में कोई एंटीक चीज़ रखी है किसी की, मतलब कुछ भी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट जो उनको सजेस्ट करने के लिए था, जो बहुत जल्दी ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो वो उनको सजेस्ट किया कि एक रेड कलर का गौतम बुद्ध का कोई भी स्टैचू आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। अब क्योंकि रेड कलर है यहाँ पे और रेड कलर का नॉर्थ ईस्ट अलाउड नहीं करता, तो मैंने उनको बोला कि जो नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं, N8 को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और E1 को राइट हैंड साइड। नॉर्थ ईस्ट के 2 हिस्से अगर आप करेंगे, तो मैंने E1 में गौतम बुद्ध का एक मेडिटेटिव स्टैचू रेड कलर का वो प्लेस कराया, सिर्फ उस लिए कि उनको जॉब मिल जाए, और ये भी बोल दिया कि जब आपको जॉब मिल जाए तो उसको यहाँ से हटा दीजिएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसको रखने के तकरीबन 7 दिन बाद, हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर रह गई कि रेड कलर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि मंगल का शनि के ऊपर हिट है और मंगल का कलर क्या है, रेड, और शनि क्या है, मेडिटेटिव पोज, और गौतम बुद्ध से अच्छा ध्यान की मुद्रा किसी की और की है ही नहीं। तो इसीलिए रेड कलर का एक मेडिटेटिव स्टैचू नॉर्थ ईस्ट में E1 में प्लेस कर दिया, और 7 दिन में ही, मतलब 7th डे, उसको कॉल आया कि उसकी जॉब कंफर्म हो गई है। और वो जो जॉब थी ना, क्योंकि 1 महीने में वो इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो मेरे से कह रही थी कि अब तो कोई भी नौकरी मिल जाए ना, बस मुझे नौकरी करनी है, मुझे जॉब मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे कैसी भी हो। बट जो डिज़ायर्ड जॉब थी उनके लिए, जो उसके प्रोफाइल को सूट करती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही जॉब अंजलि को मिली। तो ये जो एस्ट्रो महावास्तु की टेक्निक है, ये बहुत ही सिंपल है, और आपके घर में जो सामान रखा हुआ है, ये उन्हीं सामान से रेमेडी को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपके घर में रखा हुआ सामान हर राशि को या किसी ग्रह को डिनोट करता ही करता है, क्योंकि राशि जो है वो एनवायरनमेंट है और जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्लैनेट्स हैं। तो राइट, तो आज की मेरी इस वीडियो में आपको हो सकता है काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी कोई नेक्स्ट केस स्टडी या मेरी किस टॉपिक पे होनी चाहिए, अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी MV ट्रेनर ID पर, जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे इस लिंक में, मतलब इसका जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के नीचे, उसमें आपको मिल जाएगा। आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे पर उस टॉपिक से रिलेटेड मेरी कोई सक्सेसफुल केस स्टडी रही तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा। राइट, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।